ये एक ऐसा फील्ड है ना जहां पे शिक्षा है। इससे बढ़िया मौका आपको इस कलयुग में सेवा करने का नहीं मिलेगा। मैं ईमानदारी से बात कहता हूं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये काम ऊपर वाले ने करने के लिए भेजा। लेकिन बचपन से कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में दो चीजें हमेशा ख्वाब थी। हर इंसान का ख्वाब कुछ ना कुछ होता। एक तो ये होता था कि कभी गुनगुनाने का मौका मिले, अपनी आवाज खुद से सुनूं, या तो मुझे ये इच्छाएं होती थी ना कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। मुझे बड़ा अच्छा लगता पढ़ाने में। मुझे जितना देर तक आप पढ़ाने के लिए कहोगे मैं उतना देर तक पढ़ा सकता हूं। मुझसे दिन भर पढ़वा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैंने ये प्रूफ भी कर दिया हूं। एक एनर्जी में शाम से लेकर सुबह कर दिया हूं, पढ़ाया हूं कंटिन्यू। कोई लड़का नहीं, क्लास पूरा खाली है, क्लासेस चल रही है। मुझे बहुत मजा आता है, जितनी आप उम्मीद नहीं करते हो। काश यही बात अगर आप अपने जीवन में ले लो और दिमाग में ये चीज डाल के ये प्रूफ कर दो कि मुझे पढ़ने में मजा आता है, चाहे मुझे कितना देर भी पढ़ा लो। सिलेक्शन आपके दरवाजे पे आके आपको माला पहना के चली जाएगी। प्रॉब्लम है ना कि हमारे अंदर जो है ना, समस्याएं क्या है, इच्छाएं बहुत है, इरादा एकदम बड़ा हुआ है। अभी ठंड है ना, कौन चाहता निकलना बताओ। सुबह मैं रियली बताता हूं, सुबह 4 बजे वीडियो डाला हूं, शायद आप देखे हो या नहीं देखे हो। 4:20 या 25 मिनट पे वीडियो डाला हूं। फिर सोए कितने बजे हैं? 1:30 बजे सोए हैं। दिक्कत हो रहा होगा क्या सुजीत सर? हो सकता है ऐसा कि हिस्ट्री चला गया, हो सकता है दिमाग काम नहीं कर रहा हो। हिस्ट्री से ज्यादा जिम्मेदारी अब बढ़ गई। पहले एक इतिहास था, अब प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, ऑप्शनल भी है, फाउंडेशन भी है। 69 बैच चल रहा, उसमें भी हमें। उसके बाद अब मोतिहारी जाना है 8 तारीख से। 3 दिन मोतिहारी में मेरी क्लास है। जिम्मेदारी तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई। पहले तो कम से कम एक इतिहास में ही ना सुबह शाम रह जाते थे, अब तो और दूर दूर तक है। और वहां 3 दिन रहना मोतिहारी, मुझे तीनों दिन मेरा क्लास है। तो जिम्मेदारी तो बढ़ ही गई है, ये बात समझे। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक अपडेट आया है और वो अपडेट आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कैसे आप ले सकते हैं। एग्जाम का जो डेट है वो तो नहीं बढ़ा है, लेकिन फॉर्म भरने का जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। अगर फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया है तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट भरेंगे फॉर्म, उन सब का जो काम होगा, काम करते करते तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ सकता। सुजी सर, संभावना क्या बनती है? ये संभावना आज के डेट में, और जब तक आयोग में अतुल सर जैसे इंसान बैठे हुए हैं, कहना बड़ा मुश्किल है किसी भी इंसान को कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हो सकता घट भी जाए और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद और आशा तो रहता है ना हमारे पास में कि नहीं, अब डेट थोड़ा बहुत तो आगे भागेगा ही भागेगा ही। अगर जो डेट आपको मिला हुआ है 12 फरवरी है कि नहीं, अगर 10 दिन भी आगे बढ़ता है तो 10 दिन में 240 घंटे होते हैं। 240 घंटे में अगर 10-10 घंटे भी आप पढ़ते हैं तो 100 घंटे का आप आउटपुट ले सकते हैं। अंत भला तो सब भला। आप ये चीज भी मानिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अब मेहनत बेवकूफों वाले मत कीजिए, क्योंकि रटने से काम नहीं चलने वाला। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप रटिएगा ना, तब निगेटिव और ये ऑप्शन आपको उठा के बाहर फेंक देगा। बस निकलो बाहर, वहीं बाहर निकाल देगा। आयोग को भगाने की जरूरत नहीं है। आयोग से पहले दरमान बैठा हुआ सिक्योरिटी, एक तो पहले ये ऑप्शन और दूसरा निगेटिव वाला, दोनों बाहर निकाल देगा आपको। अब ऐसे मत कीजिए, अब एक व्यवस्थित तरीके से कीजिए। आज अभी इसी वक्त दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, कम से कम 12 घंटा मेहनत। हम खुद ही हमेशा कहते 6 घंटा मेहनत करो बिना एतवार के, लेकिन अब टाइमिंग आ गया कि 12 घंटा मेहनत करो बिना एतवार के। 12 घंटे से कम पढ़ेंगे तो रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिएगा। 1 साल फिर से श्योर सक्सेस में अपना समय गुजारिएगा, या किसी भी संस्था में, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर, जहां भी है। अगर ये बचा हुआ जो आपका 40 दिन है, मान के चलते हैं कि अभी भी 2 महीना बचा हुआ,
एकदम मान के चलिए, आप एकदम होगा, 2 महीने से पहले नहीं होगा। तो इस 2 महीने को ऐसे जी लीजिए कि पिछले 2 साल में जो आपने बर्बादी का मंजर अपनी जिंदगी में डाले हो, उसकी भरपाई 2 महीने में कर। सुई सर, बोलना बड़ा आसान लगता है, आप आके बोलते हो, करना तो उससे भी आसान है। आप जहां भीड़ भाड़ इलाका होता है, आप कभी गाड़ी चलाए हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, जहां भीड़ भाड़ होता है, ड्राइवर वहां धीरे धीरे निकालता है और उसकी भरपाई करने के लिए हाईवे में दिखाता है स्पीड, सीधे 110 का कांटा भागता है। जो भीड़ भाड़ में 30 के स्पीड से गाड़ी दौड़ रही थी, हाईवे में जाते ही 110 का स्पीड भागता। आपका दिमाग काम नहीं करता और फिर भी सही समय पे गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता। ये कौन सी साइंस है भाई? ये रियल लाइफ का साइंस है। फिर भी हम इतने बड़े बेवकूफ हैं जो समझने की कोशिश ही नहीं करते। आयोग मौका पे मौका, मौका पे मौका, मौका पे मौका देता है, हम बस बैठे थे। अच्छा क्या लगता है, क्या कट ऑफ जाएगा? हमें अभी पास करने का ठिकाना नहीं है, तुम्हें पता नहीं 50-60 भी आएगा कि नहीं। ऐसे लोग पास ही नहीं करते। जिनका दिमाग, जिनकी सोच फ्यूचर में है, स्टडी में, उनका रिजल्ट ना अतीत में था ना फ्यूचर में। वर्तमान तो चौपट हो ही है। ये हमेशा आहें भरते रहते हैं ऐसे लोग। उनका वर्तमान भी चौपट होता है इसी फ्यूचर की वजह से। आपको जब जब दुख हुआ है, हमेशा फ्यूचर से हुआ है। प्रेजेंट में दुख है कहां? स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ जो है एक गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण काल आपका है। और इस टाइम में भी अगर आपको दुख होता तो जीवन में कभी सुख नहीं होगा। दुख इन द सेंस ये नहीं कि मौज मस्ती, ये स्ट्रेस कम लेना। पारिवारिक में कितना स्ट्रेस लिया जाता है, जरा देखो जाके। स्टूडेंट लाइफ को स्ट्रेस लेना क्या? ईमानदारी से अगर वक्त के साथ में पढ़ा जाए और आगे चला जाए तो रिजल्ट तो अपने आप खिंची हुई आपके पास चला आता। आपके पास जाना कहीं थोड़ी होता, कहीं नहीं होता जाना आसानी से। दूसरी बात रहा कि ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिस्ट्री लीजिए, और ना कभी कहा हूं, ना कभी जीवन के किसी मोड़ पे कहने वाला हूं। हम बस फायदा बताते हैं। आप ऑप्शन कुछ भी लीजिए, आने वाले टाइम में ऑप्शन में भी निगेटिव रखेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कमर कस लीजिए, आप मुझे मानिए या ना मानिए, आप अपने से ही पढ़िए। जरूरत नहीं संस्था, तो कल भी बोल रहे हैं, आप पढ़िए ना अपने से, लेकिन सिलेक्शन देने का कसम खाइए। ऑप्शन में अगर निगेटिव नहीं देगा तो 40 नंबर तो सब कोई ले आएगा। कितना भी बदनसीब इंसान होगा, 100 में मारेगा तो आपको क्या लगता है 50% तो ले ही आएगा, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ। फिर तो इसमें तो सब सिलेक्शन ले लेगा, फिर तो ऑप्शन का खेल ही खत्म हो गया, नाम का रह गया। क्वालिफाइंग पेपर है, और जब जब क्वालिफाइंग पेपर आएगा तब तब आपकी जिंदगी में सुनामी लाएगा। फिर चाहे यूपीएससी में सीसेट का कहानी देख लीजिए या फिर इंग्लिश की कहानी देख लीजिए, आपकी क्या जिंदगी में बेरंग बना के रखी हुई है। हल्के में नहीं लीजिए। अब हल्के में आपको कोई चीज लेना ही नहीं पड़ेगा। बदलाव होता ही है इंसान को बदलने के लिए, और इंसान जब जब बदलता है तब तब उसे दुख होता है। हम भी बदलाव किए, आप भी तो बदलाव किए, आप थोड़ी नहीं बदलाव किए। पहले आप लिखते थे, प्रैक्टिस हो गया था, अब लिखाई छोड़ गया, अब आपको टिक मारना होगा। टिक मारने के लिए पढ़ना तो होगा ना। ये काम कैसे चलेगा कि आप पीटी वाला जो पढ़े हुए हैं वही ऑप्शन में होगा? ये किसने आपको बताया? फिर ऑप्शन का वैल्यू क्या हुआ? तनिक सोचो, दिमाग लगा के बैठ के सोचो। इसे हल्के में ना आप लीजिए ना मैं लूं, दोनों जो है इसको सम्मान में लिया जाए। बीपीएससी को ना बेहतर हो ऑप्शन, आपको इसको सम्मान देना होगा भाई। राज्य की प्रतिष्ठित एग्जाम है और ये होना बेहद जरूरी है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ, ये ठंड का महीना चल रहा है। ठंड कब कब आती हुई चलती है। आपसे हटली गुजारिश है, कहीं कोई मिले तो एक कप चाय पिला दिया कीजिए। एक कप आप चाय पिला लीजिए कीजिए। आप ईमानदारी से उसको ठंड में एक कप चाय पिला दीजिए या कोई कपड़े उसको दे दीजिए। और जब आप ऑप्शन में आइएगा मेरे पास में, तो हम वो माइनस कर देंगे आपका, क्योंकि हर के पास हम जा नहीं सकते। आप ये काम कीजिए, कम से कम एक व्यक्ति को कोई ना कोई कपड़ा, गर्म कपड़ा जरूर दीजिए। बस उसका आपके पास स्लिप होना चाहिए। आप लेते आइएगा, मैं आपको भरपाई कर दूंगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या इतना भी बड़ा पहाड़ है क्या करना? मैं आपको दे दूंगा, मत घबराइए। एक कप कहीं कोई लगे
आपकी दादी उम्र का या माता जी उम्र की कोई औरत बैठी हुई है तो कम से कम एक कप ऑफर चाय कर दीजिए, कीजिए ना सही। आपके जीवन में यह चीज होना, क्योंकि आगे आने वाला टाइम में आपको यही कर्म करने के लिए आपको एसडीएम बनाया जाएगा या डीएसपी बनाया जाएगा। आपको कोई गीता रामायण लिखने के लिए नहीं बनाया जाएगा, आपको मानवता की सेवा करने के लिए ही पद दिया जाएगा। तो बेहतर है ना, आज से ही शुरू करते हैं ना, नई शुरुआत नई सोच के साथ नए वर्ष में शुरुआत कर दिया जाए। जरूरी थोड़ी कि रोज नहीं चाय पिलाना, लेकिन कहीं पे अगर कोई मिले तो हां दे दिया जाए। लगे कोई ऐसे ही सोया हुआ है बेचारा, खाना कम से कम एक रोटी तो दे दे। कहीं कोई जानवर है उसके पास में अगर कोई कपड़े तो उसको ढक दिया जाए। लगे सड़क पे ऐसे ही घूम रहा है तो गाड़ी को साइड लगा के उसको उठा के साइड कर दे मानवता के नाते, क्योंकि गाड़ी राक्षस की तरह उसमें बड़े बड़े के औलाद आते हैं जो वो इंसान को समझता नहीं, जानवर को क्या समझेगा। तो कम से कम उसको हटा दें, 2 मिनट लगेगा, गाड़ी रोकना है उसको साइड कर देना। ये भी आपको ऊपर से डायरेक्ट दुआ मिलेगी। पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी यही सब पढ़ाया जाए। पढ़ाई का मतलब है कि भी हमारा देश सबसे खूबसूरत देश है। अगर आप इसकी सेवा नहीं किए तो शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत शहर मिलने के बाद भी, देश मिलने के बाद भी आपने हिंदुस्तान की खिदमत नहीं किया। शर्म की बात है। कीजिए ना, जी भर के कीजिए। ऑप्शन में हम कल भी कर रहे थे, ऑप्शन में आगे भी करेंगे। ऑप्शन में फिर फ्री पढ़ेगा बैठ के लड़का, थोड़ी नहीं पढ़ेगा फ्री, एकदम पढ़ेगा फ्री। बाकी में तो नहीं पढ़ा सकता हूं, तो बाकी बड़ी सारी टीचर हैं, सब अपना मांगते हैं। ऑप्शन हमेशा यही रहेगा। ये सब काम करना बेहद जरूरी है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि कई बार आप सुने होंगे अपने मम्मी पापा से कि बेटा एग्जाम के दिन में जो 2 घंटे का टाइमिंग होता है 12 से 2, वो भी आपका होना चाहिए। उसमें ये सब दुआएं काम करती हैं, उसके लिए अलग क्लास नहीं लगती है। ये दुआ जाकर उसमें चिपकेगी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, करो तो सेवा। एक बार ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। और ये एकदम करो। पैदल चल रहे कहीं कोई दिखे, छोड़ो, छोड़ने में क्या दिक्कत है। कभी गाड़ी चला रहे हो तो एक बार हॉर्न, हो सकता है आपकी गाड़ी के नीचे कोई बच्चा, जानवर का कोई बच्चा हो बैठा हुआ, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर गाड़ी आपकी चढ़ जाए। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, शालीनता भी आपके जीवन में आना जरूरी है ना। और सिंपैथी भी होना बेहद जरूरी है। छोटी सी बातें थी जो मैं उम्मीद करता हूं आज आपका लास्ट क्लास हो चुका है कि आप में जरूर बदलाव आएगा और यही बदलाव आपको रिजल्ट देगा। आप अगर इस सोच में हैं कि हम स्मार्ट हैं, हम किसी का लेकर निकल जाएंगे, तो याद रखना आपके बापों का बाप ऊपर बैठा हुआ है, वो आपसे कई गुना स्मार्ट है। उसको पता है कैलकुलेशन कहां लगाई जाए और कहां पे रिजल्ट निकलेगा। इस ख्वाबों में कभी मत रहिए कि आप किसी से भी बच जाइए, ऊपर बैठा हुआ से कोई नहीं बच पाया, हम भी नहीं बच पाए, आप भी नहीं बच पाइएगा। आपको यह लगता होगा कि सिलेक्शन इतनी आसानी से मिल जाती है, सिर्फ पढ़ने से मिल जाती है, तो आप गलत ट्रैक पे हैं जी, गलत ट्रैक पे हैं। अगर यही हालत होता तो इंटरव्यू में सबका सिलेक्शन होता, नहीं होता सबका। प्रीलिम्स तो अभी हुआ ही नहीं आपका, इंटरव्यू का तो ख्वाब भी मत देखो। और इंटरव्यू में भी गिरते हुए मैंने देखा हूं। ये सब बातें छोटी छोटी, इस ठंड में देखो ना, कपकपा रही है पूरा शरीर ठंड से। कोई पुराना कपड़ा हो बैग में रखे रहे, खाना रखते हैं पेट भरने के लिए, क्या पुराना कपड़ा नहीं रख सकते हैं? एक शर्ट पैंट नहीं रख सकते हैं? कहीं कोई दिखे दे दो। तुम इसको दो, ऊपर वाला तुमको देगा, उसको देना पड़ेगा। खुदा इतना जालिम थोड़ी है, नहीं देगा। देखो तो एक बार देखो, वो तो बस इम्तिहान लेता है, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन देता सब कुछ है। दो, दिल खोल के दो,
जो है उसी में दो। चाय पीते हैं हम लोग, एक दिन चाय नहीं पी के एक दिन दूसरे को चाय पिला देते, एक दिन हम पिएंगे एक दिन दूसरा पिएगा, क्या दिक्कत है? 2 टाइम का खाना खाते हैं ना, ठंड के दिन में 1 टाइम का कम ही खाएंगे, क्या दिक्कत है? 1 टाइम का खाना उसको मर जाएंगे थोड़ी। जीतन दास 64 दिन जेल में रहे ना भूख हड़ताल करके, 4 दिन भी हम नहीं रह सकते क्या? समझ में आ गया ना? बस आराम से पढ़िए, जो दिक्कत हो बोलिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि अभी भी ऑफर दिए हुए हैं 67वीं वाले को कि आके ऑप्शन पढ़ लो। नहीं आता नहीं आता नहीं आता, मेरा क्या जाएगा? ये तो कल नहीं ना बोल सकता है कि नहीं बुलाए, अंतिम समय में दिए हुए हैं। आप सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका चर्चा कर देंगे, नहीं आता नहीं आता, मेरा क्या जाएगा? बताओ, कल तो बोल तो नहीं सकता ना किसी को, है कि नहीं? इसलिए बढ़िया से रहिए, अच्छे माँ बाप की आप लोग अच्छे औलाद हैं। सिलेक्शन आपका एकदम होगा, 100% होगा, बशर्ते जहां जहां गलतियां हैं उन गलतियों को धीरे धीरे कर करके हटाते चले जाएं। इस साल में जो नहीं पढ़ना है बस उसको ध्यान रखें, जो पढ़ना उसको नहीं ध्यान रखें। किसके पढ़ने से सिलेक्शन होगा, किसी के पढ़ने से नहीं सिलेक्शन होगा, इसको ध्यान रखें, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप लोग सिलेक्शन लें ताकि आपको मेंस पढ़ाने का फिर से मुझे मौका मिल सके, है ना?